अच्छा। मैडम से वहाँ हाँ। जो थी हैं, तो उनसे कहली दादा को काम नहीं करना, तो हम 6 महीना रहने, लेकिन ये रोइए मत चाचा, ये बहुत बड़ा देश है यार, ऐसे देश में रह रहे हैं, हमारी मतलब बातें नहीं समझ आती है देश में क्या चल रहा है। एक बहू ने इनको पे मुकदमा दर्ज करा दिया कि जमीन लिखवाया जाएगा, पैसे लिया गया और कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ, कोई प्रूफ नहीं है मिला इनके खिलाफ कि इन्होंने सारी चीजें किया हुआ है। कागज नहीं है, हमारे पास कोई कागज नहीं लोग दिया लो। हाँ, तो हम क्या जानते हैं, हम यही जानते हैं गया और जेल चला गया। अच्छा, आपको यहाँ से उठा के वहाँ लिया गया और जेल भेज दिया और आप बस 6 महीना जेल। 6 महीना। हाँ, और ये सारी चीजें आपके साथ हुई और जब क्या है तो क्या पैसे वैसे भी अभी मांगती है आप लोग से? 10 लाख का डिमांड करती है हमसे, कहती है 10 लाख रुपए दो, नहीं तो जिंदगी भर हम तुमको जेल में चक्की फिसवाएंगे, तुमको जिंदगी भर लड़ाएंगे, और नहीं तो 10 लाख रुपया दो, नहीं तो जिंदगी भर केस में हम तुमको मुआएंगे। आप उसको रखने के लिए तैयार हैं? रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद कहती है 10 लाख रुपए चाहिए। बावजूद कह रही है कि 10 लाख रुपए दो। हाँ। 10 लाख रुपए हमसे मांग रही है हमारे केस में रहने के लिए, छोड़ने के लिए। हाँ। और हमारे पिताजी से 7 लाख रुपए मांग रही है, उनको बलात्कारी के जो आरोप लगाई है उसको सुलह सपाटी करने के लिए। मतलब 17 लाख रुपए चाहिए उस महिला को। देखिए, एक बाप है, एक बेटा है, हकीकत है, धरातल पे खड़ा है। गांव के लोगों से भी हमने बात किया है कि 10 लाख दे दो तो छोड़ेंगे, नहीं तो जेल में खटाएंगे और तब जाकर के चीजें करेंगी। ऐसे महिलाओं के खिलाफ सख्त से सख्त जांच होना चाहिए, एक बड़े मामले पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसका जांच पड़ताल होना चाहिए। जब 2-2 नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। साथियों, आज हम मौजूद है कुशीनगर जिले के पैकौली ब्लॉक के पैकौली लाला गांव में। एक ऐसा मामला दिखाएंगे जहां आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। लोगों के अंदर कितनी जाहिलता आ गई है, कैसे लोगों के अंदर जो रिश्तों को तार तार करने की विचारधारा की पनप रही है और समाज किस पतन की तरफ जा रहा है। एक बहू के द्वारा अपने ससुर के ऊपर आरोप लगाया गया कि इन्होंने उसका बलात्कार किया हुआ है और बिना जांच पड़ताल, प्रत्येक प्रूफ के बगैर इनको जेल में भेज दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं छेदी अंसारी जी। देवरिया जेल में 6 महीना अपने जीवन का जो स्वर्णिम समय था उसको गुजार करके आए और बड़े पैमाने पे कोई भी इनके खिलाफ ठोस नहीं मिला। और जो इनकी बहू थी, जो आरोप लगाई हुई थी, आज अपने मायके में जाकर रह रही है। और तो और उनका पति भी हमारे पास मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है इसराफिल अंसारी। ये पिताजी हैं और ये बेटे हैं। इनकी शादी हुई थी उस लड़की से जिसका नाम है मरियम निशा। आरोप लगाया कि इन्होंने उसका बलात्कार किया हुआ है और ये जेल चले गए, 6 महीना रहे। और अभी मामला ये चल रहा है कि इन्होंने विदाई का मुकदमा भी किया हुआ था। विदाई का जो मुकदमा है इनके पक्ष में हो गया है, इसराफिल अंसारी के पक्ष में, लेकिन फिर भी वो आके रह नहीं रही है और उसने दावा किया हुआ है, खर्चा का दावा, कि हमको खर्चा चाहिए। तो ऐसा देश है कि जहां महिलाएं कैसे लोगों को फंसा रही हैं, इसका पर्दाफाश होने वाला है। क्या मामला है भाई, थोड़ा बताइए। सर, बात यह है कि वो शादी से पहले ऑलरेडी एक शादी और की थी जी। उसमें तलाक भी नहीं हुआ है और मेरे से शादी कर ले जी। मेरे घर वालों को पता चला शादी करने की बात उसकी पहली, तो मेरे घर वाले बोले उससे कि शादी जहाँ पहले की हो वहां से तलाक ले लो, उसके बाद मेरे घर पे आके रहो, या मेरे घर से तलाक लेके वहां पे रहो। अच्छा, एक मिनट, तो आपसे शादी करने के पहले कहीं और भी शादी की हुई थी? हाँ, जी। और आपको जानकारी दिए बगैर आपसे शादी कर ली गई? शादी से पहले मेरे से शादी की थी और हमको कोई जानकारी नहीं था। शादी के 1 साल बाद पता चला। मेरे घर वाले कहे कि वहां से तलाक ले लो, यहाँ से तलाक ले लो, कहीं एक जगह रहो। वो नहीं रही। मेरे घर से पूरा सामान लेके, पैसा मेरे पिताजी को जाल में फंसा के बात करके इनसे 2.5 लाख रुपए लेके ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए ली, वो भी नहीं थी कि खोली। और इनको बलात्कारी के आरोप में खेत वोत लिखवा रही थी वहाँ, वो भी नहीं थी हुआ। अब बलात्कारी के आरोप में फंसा दी इनको। अच्छा, आपके पिताजी को बलात्कार के आरोप में फंसा दिया गया। जब आपने कहा कि शादी 2 जगह की हो तो एक जगह तलाक लेकर के आओ, जब आपको बात मालूम चली तो तलाक लेकर के न आई और पिताजी को फंसाया गया, ऐसी सारी चीजें हुई। तो क्या बात करती थी, कैसे सारी चीजें हुई? शादी खेत लिखावे के सर कहत रह, आपका खेत कहते थे कि लिख दीजिए। हाँ, 4 डिसमिल खेत रहल, कहते हमारे नामे कहता चल के। हम कहनी 4 बेटा वाना तो 3 गो के ढाप के तो लिख दी। एक दिन बनौली खियौलू ना, घर में अयलू बिहान भैले से नाचल, 4 रोड कर हम दुल्हन बना के बने अपने घर में राखे करतीन का कि पूरा पटदारी घूमे करतीन के जी। तो यही पर हमको आरोप लगाई। तो आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने छेड़छाड़ किया है, बलात्कार किया है। तो ये आरोप कब लगा, क्यों लगा, इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई क्या है, वो फोन करके बात करती थी तो हम भी बात गलत सलत बोल दिए हैं सर। हाँ, डिंग करवा दिए हैं सर। अच्छा, मतलब आपको डाइवर्ट कर दी। और आप कुछ गलत बात कर दी ना। हाँ, फोन पे सारी चीजें। तो ये जो और उसने कर दिया कि इन्होंने आपने उसका बलात्कार किया हुआ है। जी।
तो ठीक है, थाना तक बात गया, गया। तो जांच पड़ताल इसका हुआ? कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं, पुलिस वाले आपको बुलाए, डीएनए वगैरह कुछ चीजें ऐसी कुछ निकाली नहीं। गई? एक बात नहीं पूछा लो। हाँ, सिर्फ डायरेक्ट गईली पड़ौना महिला से कैले रहे और वहीं से हमसे मैडम भेज लेके गईली देवरिया बड़ी जेल में। वहाँ लेके गईली, मन कहली दादा को कोई काम नहीं करने देना। अच्छा, मैडम से वहाँ हाँ हाँ, जो थी हैं, तो उनसे कहली दादा को काम नहीं करना, तो हम 6 महीना रहने, लेकिन ये रोइए मत चाचा, ये बहुत बड़ा देश है यार, ऐसे देश में रह रहे हैं, हमारी मतलब बातें नहीं समझ आती है देश में क्या चल रहा है। एक बहू ने इनको मुकदमा दर्ज करा दिया कि जमीन लिखवाया जाएगा, पैसे लिया गया और कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ, कोई प्रूफ नहीं ये मिला इनके खिलाफ कि इन्होंने सारी चीजें किया हुआ है। कागज नहीं है, हमारे पास कोई कागज नहीं लो दिया लो। हाँ, तो हम क्या जानते हैं, हमें यही जानते हैं गया और जेल चला गया। अच्छा, आपको यहाँ से उठा के वहां लिया गया और जेल भेज दिया दिया और आप बस 6 महीना जेल? 6 महीना। हाँ, और ये सारी चीजें आपके साथ हुई, और जब जेल से आए फिर? तो जेल से ली तो वो तारीख देखे ली। अच्छा, आप तारीख पे हम तारीख नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो आप इतना अपने जीवन का समय जेल में बिताए और आपने जो बलात्कार का आरोप लगाया गलत है। हाँ, गलत है। आपसे बात करते हाँ, गलत है। इधर उधर जमीन लिखवाने की, जमीन लिखवाने की कितने पैसे वो आपसे ली थी कि ब्यूटी पार्लर खोलोगे? 2.5 लाख रुपया। अच्छा, 23 थानवी खो अच्छा, लेके गई। सामान जाकर चेक कीजिए, घर में एक सामान नहीं है खाली। तो ये जो ब्यूटी पार्लर खोलने की बात कही, तो शादी हुआ था, यहाँ पे रहती थी, तो सीखने के लिए भी कहीं नहीं, तब अलग ही रह लो। हाँ। तो लोग कहनी, लोग तन बोलत रहना, तो कहनी दे अगर खोल दे निमने रही तो अपन नून रोटी चल कुल हम लोग तन देखिए कुल। तो हम ये लालच में दे जानी, तो खोलबो नहीं कैलस, ले आके अपने भाई बाप के खियौलस कि का कैलस का नहीं कैलस, अब हम देखे तो नहीं गई सरकार। और अंत में आपको बलात्कार के केस में फंसा के जेल भेजवा दिया। ये वो देश है, देखिए ये वो इंडिया है जहां पे एक बेटी समान बहू आती है और इनके ऊपर आरोप लगाया गया और इनको जेल भेजवा दिया गया, पैसे भी लेकर के चली गई। और अगर वो सही है तो जब ये लड़का उसका पति कहता है कि तुम मेरे घर में आके रहो, विदाईनामा कोर्ट ने इनके पक्ष में दिया, तो आके रह क्यों नहीं रही है? ये तो सीधा सीधा इन्वेस्टिगेशन का मामला है। और इसके पहले भी उसने किसी और से शादी किया है, तो क्या पैसे वैसे भी अभी मांगती है आप लोग से? 10 लाख का डिमांड करती है हमसे, कहती है 10 लाख रुपए दो, नहीं तो जिंदगी भर हम तुमको जेल में चक्की पिसवाएंगे, तुमको जिंदगी भर लड़ाएंगे, और नहीं तो 10 लाख रुपया दो, नहीं तो जिंदगी भर केस में हम तुमको मुआएंगे। आप उसको रखने के लिए तैयार हैं? रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद कहती है 10 लाख रुपए चाहिए। बावजूद कह रही है कि 10 लाख रुपए दो। हाँ, 10 लाख रुपए हमसे मांग रही है हमारे केस में रहने के लिए, छोड़ने के लिए। हाँ। और हमारे पिताजी से 7 लाख रुपए मांग रही है, उनको बलात्कारी के जो आरोप लगाई है उसको सुलह सपाटी करने के लिए। मतलब 17 लाख रुपए चाहिए उस महिला को। देखिए, एक बाप है, एक बेटा है, हकीकत है, धरातल पे खड़ा है। गांव के लोगों से भी हमने बात किया है कि 10 लाख दे दो तो छोड़ेंगे, नहीं तो जेल में कटाएंगे और तब जाकर के चीजें करेंगी। ऐसे महिलाओं के खिलाफ सख्त से सख्त जांच होना चाहिए, एक बड़े मामले पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसका जांच पड़ताल होना चाहिए। जब 2-2 शादी की हुई है, आपको क्या लगता है कहीं और संबंध थे, झगड़ा थे, बातचीत, ऐसी चीजें? जी, एक और संजय नाम का था, संजय नाम मौर्य के नाम के लड़का था, उसका घर है मामा सुकरौली, मामा का घर है उसका, और देवरिया और उसके घर है, उससे संबंध था, उसी से बातचीत करती थी और हम पकड़े भी थे। उसका मोबाइल में रिकॉर्ड भी किए थे और मोबाइल का रिकॉर्ड जा रहे थे उसकी माँ को सुनाने, तो मेरा मोबाइल छोड़ के फोड़ दी। अच्छा, और उसकी गलती पकड़ी गई तो? और रास्ते में हमको घेर के उसी लड़के से मरवाई भी। हाँ। कि जब तुम बोलोगे मेरे घर पे, चाहे किसी से बोलोगे तो हम तुमको मरवा देंगे। अब उसके खिलाफ साक्ष्य मिला तो आपके ऊपर हमला करवा दी हमको। तो अभी आप सरकार से, न्यायालय से और भी चीजों से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? हम सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि हमारा जो भी है सुलह सपाटी करवा दे, और वो आना चाहती है तो आकर के रहे इज्जत आबरू से, वो अपने घर में बहू बन के और किसी के धर्म पत्नी बन के, और नहीं तो छोड़ना है तो अपने आप फांसी खुशी से छोड़ दे, वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। जी, तो ये वो मांग है कि ये रखना भी चाह रहे हैं, इनके पास विदाईनामा का सारी चीजें होनी है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं सुन रही है और उसका मांग है पैसा, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। मानवीय रिश्तों को पैसे में कैसे बदल दिया गया है, लोग के अंदर इतनी जाहिलियत आ गई है कि समझा नहीं जा सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं चाचा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कहेंगे सर, हम तो यही कहेंगे मन अपन खत्म कर दे, उठा ले, और दूसर का कहो। जी जी जी, हाँ, हम उनके गंवान अंगूठा छाप आदमी हैं, जौन आई तो न कहो। हाँ हाँ हाँ, हाँ? तो मुँह चाहता नहीं कि मन अपन इज्जत आबरू से जहाँ रहे तानिमने रहे, हम उनके छुटकारा कर दे। जी जी,
मतलब अशिक्षित लोगों को देखिए कैसे महिलाएं, शिक्षित महिलाएं जाल में फंसाती हैं और उनको जेलों की यात्रा करवाई जाती है। तो ये रही हकीकत। इस मामले की जांच पड़ताल के लिए हम यहाँ भी आए हुए हैं और मेरा मांग रहेगा भारत सरकार से, न्यायालय से, जज लोगों से, सभी लोगों से कि जांच हो, रियलिटी सामने आए। 6 महीना जो इन्होंने जेलों में बिताया है बिना किसी गहरे क्या 4 बच्चा मेरा अबॉर्शन भी करवाई उसकी माँ, और उसका जांच पड़ताल करवाए तो उसकी माँ कहती है कि हम नहीं दवा खिलाए, बल्कि 4 बच्चों को अबॉर्शन करवाई, दवा खिलाई। आपकी पत्नी? हमारी पत्नी। ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। 4 बच्चे की अबॉर्शन करवाई है। क्यों ऐसा क्या कारण हो सकता है कि कारण यही होता है, उसके मामा कहता था, उसके बाप भाई कहते थे सबकी अभी बच्ची है, वो की का नाम कि अभी बच्चे का जरूरत नहीं है। मान लीजिए सर अभी बच्चे का जरूरत नहीं है तो अपने घर पे बैठाए रहते, शादी के लिए काय करते सब। हम शादी किए हैं परिवार बढ़ाने के लिए, अच्छे से रखने के लिए, वो अपना सास ससुर का ख्याल रखे, अपने सवार का ख्याल रखे, बनाए खिलाए, अच्छे से बढ़िया से घर में रहे, यही चाहते हैं हम। और मेरा बच्चा 4 बच्चा नुकसान करवाई हो। तो जब ये सारी चीजें हुई तो आप हॉस्पिटल्स वगैरह में भी गए होंगे? हॉस्पिटल में भी गए थे, सुकरौली ब्लॉक पे गए थे, मैम से भी पूछे तो मैम पहले तो बताई, कहे हम केस करेंगे तो नहीं बताई, छोड़ दी। कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं जान रहे हैं, यहाँ नहीं हुआ है, वहाँ नहीं हुआ है। जी जी। मेडिकल डिपार्टमेंट में रूल्स नहीं है कि अबॉर्शन किया जाए और डॉक्टर लोग बचाव के पक्ष में सारी चीजें नहीं बताई होंगी। तो ये जो आरोप लगा रहा है, ये जो परिवार अंसारी का जो परिवार, हमारे साथ छेदी अंसारी जी हैं, इसराफिल भाई, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि एक लड़की के वजह से, मरियम की वजह से इनका परिवार बिल्कुल रोड पे आ गया है, ये परेशान है, पीड़ित हैं, जेलों में गए और तमाम चीजें हो रही हैं। इसका जांच पड़ताल होना चाहिए, उस महिला के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए और जो भी दोषी हो इसकी सच्चाई आना चाहिए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।